आतंकियों का लॉन्च पैड पहली बार कैमरे में कैद हुआ है। न्यूज 18 इंडिया पर आप इन तस्वीरों में एलओसी पार पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड देख सकते हैं। सेना का यह दावा है कि एलओसी के दूसरी तरफ सीमा से सटे गांव वालों के घरों को आतंकी लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और ये तस्वीर देखिए, आप देख रहे हैं एलओसी पार पाकिस्तानी आतंकियों के लॉन्च पैड देखे जा सकते हैं इस तस्वीरों के माध्यम। ये तस्वीरें पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ की हैं। भारतीय सेना पुंछ और राजौरी बेल्ट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से में इन लॉन्च पैड पर नजर रख रही है। इन लॉन्च पैड पर आतंकवादियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। सेना ने हाल ही में एलओसी पर पाकिस्तानी हिस्से में नटाला पोस्ट के एक लॉन्च पैड से घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम किया था। तभी से पाकिस्तान के कई लॉन्च पैड भारतीय सेना के रेडार पर हैं। पुंछ में एलओसी के पार पीओके में आतंकियों ने जो लॉन्च पैड तैयार किए हैं उनमें नल्ली का इलाका है। भिम्बर का ठिकाना बहुत खतरनाक है। पीओके में एक लॉन्चिंग पैड बक में है। पगसर में भी आतंकियों की घुसपैठ कराई जाती है। पीओके के पोखरनी में भी अड्डे हैं। माग्याल से भी आतंकवादी लॉन्च किए जाते हैं। एलओसी और पीओके से इंटेलिजेंस के दम पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली है। पाकिस्तान आतंकियों को कई ग्रुप में तैयार कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप कई क्लस्टर में एक्टिव है। रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की सेना ने सभी लॉन्च पैड एलओसी के आसपास तैयार कर दिए हैं। न्यूज 18 को मिली जानकारी के अनुसार ये लॉन्चिंग पैड एलओसी से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हैं ताकि घुसपैठ में ज्यादा वक्त ना लगे। सेना की अगर हम बात करें तो सेना इन लॉन्चिंग पैड्स पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं और अगर हम इंटेलिजेंस एजेंसीज, खुफिया एजेंसीज की बात करें तो वो भी पाकिस्तान की इन गतिविधियों को ट्रैक कर रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ये है कि पीओके में आतंकियों के कैंप में कई मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई के अफसरों का लगातार आना जाना है। मीटिंग में कश्मीर के अंदर आतंकवादी हमलों को लेकर बात हो रही है और घुसपैठ की कोशिश तेज करने पर फोकस किया जा रहा है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं वो पेशावर से लेकर मुजफ्फराबाद और बावलपुर तक फैले हुए हैं और अगर हम पाकिस्तानी सेना की बात करें वो पूरी तरह से इन आतंकवादियों की मदद कर रही है। ये भी जानकारी मिली है कि घुसपैठ से पहले इन आतंकवादियों को बावलपुर और कोटली लाया जाता है। आतंकवादियों के ये क्लस्टर मनशेरा में है, मुजफ्फराबाद में है, कोटी में है और मुरीदके के साथ बहावलपुर में है। मनशेरा पाकिस्तान में है और यहाँ बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्ला और पतरासी में टेरर कैंप है। मुजफ्फराबाद पीओके में है और यहाँ चेलाबंदी, सवाई नाला, मुस्करा अक्सा और दुलाई नाला में टेरर कैंप है। कोटली भी पीओके में है। गुलपुर, सेंसा, बराली और दुंगी में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिल रही है। पुंछ और राजौरी में हुए आतंकवादी हमले के पीछे ऐसे ही आतंकियों और उनकी मदद करने वालों का हाथ बताया गया है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त आतंकी संगठन टीआरएफ काफी एक्टिव है, यानी द रेसिस्टेंस फ्रंट। इसका यह ग्रुप लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की प्लानिंग कर रहा है। नए अटैक में जो आतंकी शामिल रहे उनमें जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल का कैडर एक्टिव रहा है। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली तक पाकिस्तान की सेना इस वक्त बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है। उसका पूरा फोकस घुसपैठ कराने पर है। पाकिस्तान की सेना का एक ब्रिगेड कोटली में है और इसी ब्रिगेड पर भारत में घुसपैठ कराने की जिम्मेदारी है। इसी वजह से इस ब्रिगेड के ऑफिसर लगातार फगोश, सेंसा और गुलपुर जैसे कैंप्स का दौरा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर हम पाकिस्तान सेना की बात करें तो उस पर भी बहुत ज्यादा दबाव है। पाकिस्तान की तरफ घुसपैठ की कोशिश हमेशा होती रहती है क्योंकि कश्मीर के अंदर आतंकियों को मदद चाहिए। उनको इस वक्त असलहे से लेकर बाकी सपोर्ट मिलने में मुश्किल हो रही है।
पुंछ और राजौरी बेल्ट की दूसरी तरफ से आई तस्वीरों से जाहिर है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के लॉन्च पैड पर लगातार नजर रखी जा रही है। ऐसी रिपोर्ट्स भी बराबर मिल रही हैं कि ट्रेनिंग कैंपों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है। पाकिस्तान अब आतंकवादियों को ऐसे कैंपों में ट्रेनिंग दे रहा है जिनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जल्दी किया जा सकता है। पीओके के हजीरा में एक बड़ा आतंकी कैंप है और यहां पाकिस्तानी सेना ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। इसलिए इस कैंप में आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना के बड़े अफसरों की देखरेख में होती है। इसके अलावा वहीं नीलम घाटी के पास पीओके में काली घाटी इलाके में भी टेरर कैंप एक्टिव है। आतंकवादी कई किलोमीटर पहाड़ों को पार करते हुए घुसपैठ करते हैं। नदियों और नालों के बीच से होते हुए जंगलों से गुजरते हुए आतंकवादी भारत के हिस्से वाले कश्मीर में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इनकी लॉन्चिंग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होती है, जहां बने हैं लॉन्चिंग पैड। यहां आतंकवादियों को पहुंचाने से पहले 2 तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, या कह सकते हैं कि उनको 2 आतंकवाद वाले कोर्स कराए जाते हैं। पहला कोर्स 3 महीने का है, जिसमें आतंकवादियों को एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है। उनको AK-47 जैसे कुछ छोटे हथियार चलाना सिखाया जाता है। दूसरे कोर्स में उन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है। जंगलों में जिंदा रहना और GPS और वायरलेस जैसी कई तरह की तकनीकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। पाकिस्तान के कमांडो दस्ते SSG को इस वक्त बड़ा मिशन दिया गया है। उनका काम है आतंकवादियों को घुसपैठ कराना और उनके आत्मघाती दस्तों को LOC पार कराने के साथ कवर फायर देना। इसके लिए पाकिस्तान की बैच यानी बॉर्डर एक्शन टीम भी काम पर लगा दी गई है। इस टीम में आतंकवादियों को चीन से मंगाए गए नए हथियार और नाइट विजन डिवाइस भी दिए गए हैं, ताकि रात में भी घुसपैठ को मुमकिन किया जा सके। तो इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी में कोहराम मचा करके रख दिया है। हालांकि हमास ने भी दावा किया है कि इजरायली सेना को भारी नुकसान पिछले 24 घंटे में हुआ है और अब ये लगभग तय हो चुका है कि साल 2024 गाजा के लिए काल बनकर आ गया है। भारी नुकसान झेलने के बाद इजरायली सेना बुरी तरीके से बौखला गई है। वहीं हमास ने इस वक्त मध्य गाजा, दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। गाजा का काल साल 2024। गाजा युद्ध को लगभग 3 महीने होने जा